नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। हम आए इगलास तहसील के कस्बा गोरे के गांव कुंवरा में। तो यहाँ एक जगह को लेके, दीवार को लेकर के मैटर है। तो पूछते हैं कि ये दीवार को लेकर के क्या समस्या है लोगों की। ये क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या समस्या है आपको? सर, समस्या ये है कि मेरी ये जगह है, मेरी पुरानी बुजुर्गों के हाथों से नींव भरी हुई थी जी। मैंने दूसरी पार्टी से किया, मेरे के साथ मैं इस दीवार को उठाना चाहता हूँ। मेरी चौरी में जगह है, मेरा नल है, मशीन है, मेरे बच्चे यहाँ घूमते फिरते हैं, चई छाप रही हैं, अपना ओटक करना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी ने बोला कि साहब हम तुझे ओटक नहीं करने देंगे। मैं भैया ऐसा मत करो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, जाति का खटीक हूँ भाई, ऐसा मत करो, मैं मजदूर आदमी हूँ। दूसरे लोग कौन सी जाति के? दूसरी लोग हथका पंडित हैं साहब जी। हमारा गांव पंडित का है। और जी चिंटू प्रधान है जी, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। और बाकी बावजूद मैंने उनसे हाथ में जोड़ी, दमंग आदमी है। वो बोले कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, न मानेंगे साहब, मैं ऐसा मत करो, ज़्यादा निहोरी बातें करे। तो उन्होंने 4 आदमियों में की जरिया से और उन्हों के जरिया से ही, और मैंने उनको 28,000 रुपये दे के, मैं सा अब तो मान जाओ। कब दिए थे? 28,000 रुपये दिए से आज करीबन हो गए 8 महीने से। जी। 8 महीने बाद फिर मैंने उनसे कहा भैया अब तुमने पैसे ले लिए हैं मुझसे, तो मुझे को दीवार तो लगा लेने दो। तो बोले हाँ लगा लेना लगा लेना। लगाते लगाते इतना समय हो गया, फिर इन्होंने न लगाया। एक इतना झगड़ा सा हुआ कि साले इस दीवार को खार, हम यहाँ है कि रास्ता लेंगे। हमने फिर एक प्रार्थना पत्र दिया इगलास तहसील में। इगलास तहसील से फिर पटवारी साहब और तहसीलदार साहब पे आया, और उन्होंने आके यहाँ जांच की। जांच करने के बाद में उन्होंने दीवार देखी कि तुम्हारी तो दीवार लगी हुई है, पंडित की भी दीवार लगी हुई है, फिर झगड़ा किस बात का है? मैं साहब झगड़ा का, ये दमंगगिरी कर रहे हैं, मैं इनसे बचना चाह रहा हूँ। उन्होंने मौके माजे पे आके सभी ने जांच की। जांच करने के बाद फिर उन्होंने दीवार लगवाई। किसने? पटवारी साहब ने और तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने, आदेश के द्वारा दीवार लगी गई। आदेश है आपके पास? जी साहब, आदेश है मेरे पास, ये भी है, अब भी है। ये आदेश है? जी साहब, एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार लेखपाल ने और तहसीलदार साहब ने ये दीवार आपकी लगवाई साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद जी दीवार लगने पर ही उन्होंने झगड़ा किया। तो वहाँ पे पुलिस शासन भी संग लाए थे। मैंने कहा था पटवारी साहब से, मैं साहब जी मैं गरीब आदमी। आपकी दीवार लगने की कितने दिन बाद लाई? नहीं, दीवार लगने पे ही मैंने पटवारी से कहा था, पटवारी साहब से, मैं साहब मैं गरीब आदमी हूँ, दबंग आदमी है, मुझे पुलिस की सहायता चाहिए। तो वो पुलिस शासन भी आया था और पटवारी साहब भी आए थे। उन्होंने भी फिर भी दीवार मेरी लगवाई थी। दीवार लगवा के वो लोग चले गए। जाने के बाद फिर 2 महीने गुजरने के बाद पटवारी साहब ने मांगा कि भाई तेरा काम हो गया, मेरे को 50,000 रुपये दे दे। मैंने कहा साहब मेरा तो ईमानदारी काम है, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। जब आपने 50,000 रुपये मांग रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं क्यों देने लगा जब मेरा ईमानदारी का काम है। तो दीवार लगने के बाद फिर 2 महीने बाद वही पटवारी और पुलिस शासन आके जबरदस्ती दीवार को तोड़ गए। दीवार को टूटी हुए कितने दिन हो गए? दीवार को जो 11 तारीख को टूटी है, यही महीने में। अच्छा, फिर आपने एसडीएम साहब के पास गए? हाँ जी साहब, एसडीएम साहब के पास भी गया। तो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने दिया था हमने तोड़ने का कोई भी हमने आख्या नहीं दी तुम्हारी। क्या लेखपाल बिना एसडीएम के आदेश के बिना दीवार को तोड़वा गए? जी साहब जी। नाम क्या है लेखपाल का? लेखपाल का क्या नाम है? सीटू। हाँ, टीटू और सीटू 2 कहते हैं मुझसे। अच्छा, वही सीटू लेखपाल आकर के पहले आपकी दीवार को लगा के गए थे? जी। और वही तोड़वा के गए साहब। वही सीटू के संग फिर भी पुलिस आई थी। पुलिस शासन आई और जेसीबी लेके वही सीटू लेके आए। और जी चिंटू प्रधान के जरिया से कुछ ले ले होंगे या दे होंगे, क्या है कैसे, ये तो ये जाने, इनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। परंतु मुझ पे उन्होंने 50,000 रुपये मांगे थे। और अब क्या चाह रहे हो? अब मैं ये चाह रहा हूँ सर, मैं यहाँ चाह रहा हूँ, मेरी दीवार है, मेरा खाना चूल्हा पड़ा है, मेरे बच्चे उधर उधर भूखे टोल रहे हैं, कम से कम मेरी ये उटक तो हो जाए अपनी छई छापरी की। मैं खाना देखिए राकेश है कुबरा के, ये बता रहे हैं कि ये दबंग किस्म के लोग हैं कि जो लेखपाल ने ही एसडीएम के आदेश अनुसार इस दीवार को लगवाया गया, लेकिन 2 महीना बाद उसी लेखपाल ने बिना एसडीएम के आदेश अनुसार, एसडीएम साहब का कोई आदेश नहीं है जो राकेश जी बता रहे हैं, तो उन्होंने ये दीवार को तोड़वा दिया गया। अब देखते हैं कि इसमें रहस्य क्या है।
वही लेखपाल दीवार को एक तरफ लगवाता है और वही लेखपाल अपनी रिपोर्ट दे करके और इस दीवार को तोड़वाता है प्रशासन के थ्रू। तो इसमें क्या रहस्य है, क्या लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी दबंग पार्टी का उन पर वजन पड़ा है या नेता नगरी का पड़ा है। अब देखते हैं कि इसमें क्षेत्र अधिकारी एसडीएम साहब के बिना आदेश के ये दीवार तोड़वाई गई, तो इसमें एसडीएम साहब क्या एक्शन लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट खबर में। नमस्कार। दो बन रही है अलग अलग।